गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कई बच्चों का कहना है कि ये बहुत हार्ड भी है। तो बच्चों, ये बहुत सिंपल चैप्टर है पर हमें थोड़ा उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए। तो यह फ्रेंड्स, बातों को वेस्ट ना करते हुए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो पहले आपने देखा होगा 11th के अंदर तो हमने कई फोर्स दिए थे। स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। सो दिस फोर्सेस आर अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये सारे जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, अब ये कंजर्वेटिव क्यों, तो थोड़ी हम बात करते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल हम स्प्रिंग फोर्स से बात करते हैं, कई बार इसको रिस्टोरिंग फोर्स भी बोल सकते हैं। तो यहां मैं ऐसा कंसीडर करता हूं कि मेरे पास एक स्प्रिंग है। अब ये जो स्प्रिंग है वो अभी उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मतलब बैलेंस है। अभी ये जैसी पड़ी वैसी है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो जीरो होगी। पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, तो ये अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अब मैं ऐसा करता हूँ, ये जो स्प्रिंग है इसके पर फोर्स लगा दूँ। तो यहाँ इस स्प्रिंग पर मैं इस तरफ फोर्स लगाता हूँ। तो फोर्स लगाऊंगा तो खींची हुई स्प्रिंग के और फिर इसके पर, तो यहाँ जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, मैं फोर्स लगाऊं तो स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स आ जाएगा। और कौन सा आएगा, तो ये फोर्स मैंने लगाया। तो इस स्प्रिंग पर जब मैं फोर्स लगाऊंगा इस तरफ लेफ्ट साइड में, तो ये स्प्रिंग थोड़ी कंप्रेस होगी। तो आप देख सकते हैं पहले ऐसी थी, अब ये स्प्रिंग इतनी कंप्रेस हो गई, ये इतनी कंप्रेस हुई, तो मतलब स्प्रिंग के अंदर आ गई पोटेंशियल एनर्जी। सपोज आप कंसीडर दो 10 जूल आ गई, ऐसा हम कंसीडर करते थे। अभी जो इक्विलिब्रियम में थे तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी। अब मैंने स्प्रिंग पर इस तरफ फोर्स लगाया, तो मतलब फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं कि ये स्प्रिंग पर मैंने फोर्स लगाया तो स्प्रिंग के अंदर वर्क हुआ। अब मैं स्प्रिंग को, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, अब मैं स्प्रिंग को रिलीज, मतलब जितना फोर्स लगाया मैं रिलीज कर देता हूँ। तो फोर्स लगाना बंद कर देता हूँ तो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस फिर से आ जाएगी। मतलब यहाँ बच्चों स्प्रिंग वापस आ जाएगी। अब इसके अंदर कौन सा फोर्स आया, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो क्या हुए, तो पहले पोटेंशियल इस तरफ, तो काइनेटिक इस तरफ, मतलब जितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी अब उतनी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म में रिलीज हो गई। तो ये क्या होगा, तो -10 जूल होगा। तो हम देखें कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के सम को तो जीरो हो जाएगा, मतलब हम बोलते हैं कंजर्वेटिव, मतलब इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। एक और एग्जांपल देते हैं कि यहाँ मेरे हाथ में ये पेन पड़ी है, मार्कर पेन। अब ये अभी पेन यहाँ है तो इसके पास पोटेंशियल जीरो होगी। अब मैं इस पेन को ऊपर ले जाता हूँ, तो मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में ले रहा हूँ, तो मुझे कुछ फोर्स देना पड़ेगा। तो ये जो दूंगा मैं, जो वर्क करूंगा पेन के अंदर ऊपर ले जाने के लिए, तो वो इसके अंदर स्टोर होगा। पर जैसे ही मैं इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, पर जैसे रिलीज करूंगा तो वो वापस आएगी। तो मतलब जितना मैंने वर्क किया था, जितनी पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई उतनी क्या आएगी, तो उतनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बच्चों फॉलो होता है, इट्स ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ फ्रेंड्स हम ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। और दूसरी बात, दिस टाइप द फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन ए पाथ बट इट इज डिपेंड ऑन ए ओनली फॉर द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो यहाँ फ्रेंड्स हम बात करते हैं ये कंजर्वेटिव फोर्स थे। अब ये हमारा क्वेश्चन है, तो ये बच्चों बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो पहला हमारा क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। तो यह बच्चों आपको समझ में आएगा कंजर्वेटिव फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और दे आर द कंजर्वेटिव फोर्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। या बच्चों मैं बोलूंगा पोटेंशियल एनर्जी, इतना लंबा नाम ना बोले चलता है। पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
अब आगे इलेक्ट्रिक वर्ड समझ लेना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये दोनों क्या है तो दोनों समझते हैं। तो मैं ऐसा कंसीडर करता हूँ यहाँ पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, क्यू चार्ज है। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक होगा, तो यहाँ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक होगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे कि बाहर की डायरेक्शन में, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। अब यहाँ ये इसका रीजन है, यहाँ तक इसका फील्ड है। मैं ऐसे तो बच्चों इन्फिनिटी तक होता है, पर हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि इसका रीजन यहाँ तक है। अब यहाँ कोई मैं टेस्ट चार्ज कंसीडर करता हूँ, छोटा सा चार्ज प्लस क्यू, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज के लिए बच्चों हम कई बार वर्ड यूज करते हैं स्मॉल चार्ज, छोटा सा चार्ज जिसका कोई फील्ड नहीं होता और इसका फील्ड है। अब ये अभी हमारी बुक के अंदर लिखा है आर है, तो इस चार्ज पर ये क्या करेगा, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स लग गया, तो ये जाएगा दूर और ये रिपल्शन लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एफ ई, मतलब ये इसको ऑपोज करेगा। अब यहां से मैं ऐसा कंसीडर करता हूं, तो ये चार्ज क्यू पर आर पर है, मुझे इसको आर पर से इस पी पॉइंट पर लाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कोई पॉइंट पर, समझ लो ऐसा लाना है, यहां लाना है, इस पी पॉइंट पर लाना है। तो मुझे इसको यहां से लाना है, तो देखो इसके ऊपर तो फोर्स लग रहा है, तो मुझे यहां लाना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो मुझे इतना तो फोर्स देना ही पड़ेगा और थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो मुझे इस तरफ फोर्स देना पड़ेगा और वो क्या होगा एक्सटर्नल फोर्स मुझे देना पड़ेगा। और ये एक्सटर्नल फोर्स और ये दोनों क्या होते हैं, तो आप फिगर पर से देख सकते हैं दोनों फोर्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल फोर्स इक्वल माइनस एफ ई। क्यों माइनस, बोथ आर इन ऑपोजिट इक्वल डायरेक्शन, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये इस तरफ है तो ये इस तरफ है। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी समझनी है, तो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाना है, तो ये इसके फील्ड के बाहर है, तो मैं इसको कह देता हूँ ये इन्फिनिटी डिस्टेंस पर है, और इन्फिनिटी डिस्टेंस से मुझे इस पी पॉइंट पर लाना है। ये पी पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, मैंने यहाँ कंसीडर किया, तो पी पॉइंट पर लाना है। पर इसके फील्ड के, तो यहाँ आप कंसीडर कर दो कि पी पॉइंट को यहाँ लाना है, कोई बोलेगा इसके फील्ड में लाना है, तो पी पॉइंट यहाँ है, तो मुझे यहाँ लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें वर्क करना पड़ेगा। तो मैं इसको वर्क करके यहाँ लाऊंगा, तो वर्क करेंगे कितना, तो आप जानते हैं, तो वर्क इज इक्वल टू, आप पढ़े थे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू वर्क डन ऑन ए पॉजिटिव चार्ज। अब इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू। ये फोर्स कितना लगेगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे, और डिस्प्लेसमेंट कितना, तो वो यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ आएगा, तो वो कैसे आएगा, तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन करवाएंगे, पर शर्त है कि यहाँ हम इस चार्ज को यहाँ लाएंगे तो ऐसे लाएंगे जिसकी स्पीड कांस्टेंट हो, स्पीड कांस्टेंट होगी, और स्पीड कांस्टेंट हो, आप जानते हैं एक्सेलरेशन जीरो होगा, मतलब ऐसे लाना है कि इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, मतलब कांस्टेंट स्पीड से मैं धीरे धीरे यहाँ लाऊंगा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोज में, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ ऑपोज में, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना करता हूँ, तो पहले यहाँ से यहाँ लाऊंगा, फिर यहाँ से, तो इसको थोड़े थोड़े डिवाइड करूँगा ऐसे धीरे धीरे, तो ये हर हिस्से को मैं डी आर कह देता हूँ, तो आप कह सकते हैं डी आर डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ से ला रहे, ऐसे कई हिस्सों से धीरे धीरे लाएंगे, तो यहाँ पी पॉइंट पर लाना है, तो हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन। पर मैं लिखूंगा ये इस तरफ आ रहा है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, कहाँ से हम ला रहे हैं, इन्फिनिटी से, कहाँ तक ला रहे हैं, तो पी पॉइंट पर। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ आर से यहाँ ला रहे हैं, तो आप यहाँ आर भी लिख सकते हैं, या आप इन्फिनिटी लिखो या आर लिखो, दोनों एक ही बात है, क्योंकि मैंने वही लिखी है। और एफ ई एक्सटर्नल की जगह क्या लिखो, तो माइनस एफ ई इंटू क्या आएगा, डी आर। अब मैं माइनस को बाहर ले लूँ, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू आएगा माइनस इंटीग्रेशन एफ ई, और क्या आएगा, डी आर। कहाँ से ला रहे हैं, आर से पी पर, या इन्फिनिटी से पी पर, इन्फिनिटी से पी पर लिखो, या अब बच्चों ये इन्फिनिटी तो पी पर ला रहे हैं, तो हमें इतना वर्क करना पड़ेगा।
और इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वर्क जाएगा कहाँ? तो ये वर्क इसके अंदर स्टोर हो जाएगा और इसको हम बोलते हैं, तो W कई बार हम बोल देते हैं U। तो U इज इक्वल आप लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू P FE और क्या आएगा dr। तो इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो अब ऐसा लिख सकते हैं, वर्क डन ऑन ए टेस्ट चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम ए इंफिनिटी टू एनी पॉइंट in opposite direction of the electric field is called the electric potential energy. Again, work done on a plus q charge या test q charge bringing from a infinite distance in opposite direction of the electric field at any point of the electric field is called the potential energy. तो potential energy की मैं definition लिखता हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखनी हो तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यह ऊपर जगह है तो मैं वही लिख देता हूँ, वर्क डन ऑन टेस्ट चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट in opposite direction of electric field at that point। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करके लाया, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हम इसको बोलते हैं वर्क, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है तो इसका यूनिट क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट होता है जूल। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कैसे बता दें? तो यहाँ हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट जो होगा, इसका फॉर्मूला तो हमने लिखा W या U इज इक्वल माइनस इन्फिनिटी टू P FE और क्या आएगा dr। यूनिट होगा उसका जूल और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखना हो तो हम लिख सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, तो एनर्जी का ही आएगा m1L2T-2 और दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमने बताई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ मैं बात करूँगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो वो बात को हम थोड़ी डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है, आपको थोड़ा सा दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज है, पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ दोनों में फ़र्क क्या है। तो ये हम पढ़े पोटेंशियल। अब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर उसका डिफरेंट इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो वही दोनों बात मैं आपको समझा देता हूँ। अब फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया कि यहाँ इन्फिनिटी चार्ज पर या इन्फिनिटी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज मैंने रखा है। अब हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो मैं वही बात आपको समझा देता हूं। तो क्या होगा, तो यहां से हमने वर्क किया, इस चार्ज को यहां लाने के लिए मैंने एक्सटर्नल वर्क किया, तो ये वर्क किया। अब वर्क किसके पर किया, तो चार्ज पर। तो अगर ये चार्ज यूनिट होता तो हम इस डेफिनेशन को थोड़ी बदल देते, वर्क डन ऑन ए, यहां मैं टेस्ट की जगह लिख देता हूं यूनिट चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी डिस्टेंस टू एनी पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बताऊं कैसे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय V। तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से बता सकते हैं, और वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज, तो मैं V इज इक्वल ऐसा लिख सकता हूं वर्क अपॉन चार्ज, और ये आप लिख सकते हैं W अपॉन Q। तो यहाँ V इज इक्वल टू आप इसका यूनिट भी लिख सकते हैं, तो मैं इसका यूनिट लिख सकता हूँ, तो वर्क मेजर इन जूल पर कूलम। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो तो आप जानते हैं वर्क का तो मैंने लिखा m1L2T-2, चार्ज का क्या होगा, तो एम्पियर T1।
तो m1 L2 T -3 आ जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा, और A -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बच्चों कई बार पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ये बच्चों हमारा हो गया पोटेंशियल। अब ये एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, तो दोनों में फर्क क्या हुआ? तो ये दोनों बच्चों में अब दोनों के बीच का डिफरेंस, तो प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे एनर्जी इंपॉर्टेंट नहीं है, एनर्जी का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंट इंपॉर्टेंट है। तो वो दोनों आपको क्लियर कर देता हूँ, और इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि दोनों में फर्क क्या है। तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। अगर सिर्फ हम वर्क करें चार्ज पर, तो वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। पर वर्क पर यूनिट चार्ज, तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। अब दोनों में क्लियरिटी कर देते हैं। आप अब थोड़ा बहुत समझ चुके होंगे। अब मैं दोनों की क्लियरिटी ज़्यादा कर देता हूँ। तो यही एग्जांपल, मैं एक और एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल से ही आपको बता देता हूँ कि दोनों में फ़र्क कितना है और वो दोनों चीज़ें है क्या। तो एक सिंपल एग्जांपल से आपको दोनों चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल है क्या। आप कंसीडर करो कि यहाँ मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा है, और ये प्लस क्यू चार्ज का रीजन यहाँ तक उसका फील्ड है, इसका फील्ड यहाँ तक, आप ऐसा कंसीडर कर सकते हैं, या बहुत भी ले सकते हैं। मैंने बताया था कि फील्ड जो होता है बहुत दूर तक हो सकता है, और कई लोग तो इन्फिनिटी तक बोलते हैं। तो इसका फील्ड यहाँ तक है। ओके, यहाँ मैं एक टेस्ट चार्ज रखता हूँ, छोटा सा, जिसको मैंने अभी बोला टेस्ट चार्ज, स्मॉल चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। अब यहाँ ये चार्ज क्यू है। अब इस चार्ज को मुझे यहाँ कहीं लाना है, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाए। चलो ओके, अब फ्रेश मैं बात करता हूँ। तो ये प्लस क्यू चार्ज को मुझे लाना है यहाँ पर, तो ये चलो पी पॉइंट पर लाना है। तो क्या करूँगा? तो हमें वर्क करना पड़ेगा। तो ये चार्ज को मुझे लाना है, तो आप कंसीडर करोगे इसकी वैल्यू 2 कूलम है, और इसको यहाँ लाना है। तो हम क्या करेंगे? तो इसके पर वर्क करेंगे। तो वर्क करके यहाँ लाएंगे, तो मैं इसके पर वर्क करूँगा, और वर्क करके यहाँ लाऊंगा इस पॉइंट पर, तो ये वर्क इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, और इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो कितनी करेंगे? तो एक सिंपल बात समझ लो का U1 इज इक्वल, मैं ले लेता हूँ 10 जूल करेंगे। इस चार्ज को यहाँ लाना है, तो हमें वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क करेंगे, इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो कितने लाए? तो 10 जूल। अब इसी को मान लो यहाँ एक और पॉइंट है, एस ले लेता हूँ, क्योंकि क्यू लूँगा तो यहाँ क्यू है इसलिए, तो मैं एस लेता हूँ। अभी मुझे इसको, पहले मैं यहाँ लाया इस चार्ज को, यहाँ लाया, किसको लाया? 2 कूलम को। अभी बच्चों मैं इसी 2 कूलम को यहाँ लाता हूँ, तो देखो ये ज़्यादा अपोज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ ज़्यादा है, तो जैसे जैसे हम जाएंगे तो अपोज ज़्यादा करेगा, तो मुझे और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ उसको लाता हूँ U2 पर, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, मान लो 60 जूल होगा, 60 जूल करना पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ कि ये एनर्जी हुई, तो पोटेंशियल हुआ, तो पोटेंशियल डिफरेंट कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो यहाँ हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या हुआ? तो डेल्टा U कहते हैं। तो फाइनल माइनस क्या लिखेंगे? इनिशियल। तो इसका आंसर कितना आएगा? तो 60 जूल माइनस 10, तो ये आया 6 जूल आया। पर यहाँ हम किसको लाए? तो इतने पर। अब मैं बोलता हूँ कि यहाँ से 1 कूलम चार्ज को, तो यहाँ से यहाँ लाने के लिए बच्चों, तो मैंने बोला था V इज इक्वल क्या है? वर्क अपॉन चार्ज। अगर ये मैंने वर्ड यूज किया यूनिट, यूनिट का मतलब होता है 1, यूनिट का मतलब होता है 1, तो 1 कूलम चार्ज को यहाँ लाना हो तो आप लिख सकते हैं W1 अपॉन Q1, मतलब 1 लिखेंगे। तो यहाँ तो कितना है? 2 कूलम है, तो अपॉन चार्ज करो, तो W अपॉन चार्ज, तो D अपॉन Q लिख दो। तो W की वैल्यू कितनी है? 10 है, और चार्ज कितना है? 2 है। तो यहाँ आंसर कितना है? 5 जूल। 5 जूल पर कूलम होगा, क्योंकि इसका यूनिट है। तो यहाँ हम कह सकते हैं इसको V1। उसी प्रकार मैं ऐसे करूँ तो V1 आएगा, तो W अपॉन Q, तो कितना वर्क करते हैं? 10/2, मतलब आएगा 5 जूल पर कूलम। उसी प्रकार V2 कितना होगा? तो W अपॉन Q, पर W2 ले लो, तो W2 16 है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना होगा? 8 जूल पर कूलम। तो इसका डिफरेंस कितना होगा? डेल्टा V। तो हम बोलेंगे V2 माइनस V1,
तो 8 माइनस 5 इसको क्या बोलते हैं 3 जूल पर कूलम। तो यहाँ ये जो आया प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो ये एनर्जी का डिफरेंस है ये जो, तो हम उसको बोलते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ओके, ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये जो V है वो हमारा क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसको हम V से डिनोट करते हैं, इसको U से करते हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बच्चों डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। अगर इस फॉर्मूले में आप देखो मैं Q की जगह 1 ले लूं तो V और W क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, मतलब दोनों एक जैसे ही है पर थोड़ा सा डिफरेंट है। ये सब चार्ज की मतलब चार्ज पर बात करता है कि 2 कूलम लाए, 3 कूलम लाए, 4 कूलम लाए, 5 कूलम लाए। अभी देखो आप देख सकते हैं कि यहां से यहां लाने मुझे 10 जूल लगी। अब मान लो मैं ऐसा करता हूं, ये 3 कूलम है और यहां पर एनर्जी लाया 12, तो मुझे कितना लगेगा, तो यहाँ 12 आया, तो ये इसका पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल आप ऐसा कह सकते हैं V इज इक्वल टू W अपॉन Q। W हमने 12 लाए, कितने चार्ज को 3, तो 3, तो कितना आएगा 4 जूल आ जाएगा। मतलब जैसे जैसे इस तरफ जाएंगे तो आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ये बच्चों इसके फील्ड की तरफ, तो आपको ये बात समझ में आएगी। एक और एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ कि दोनों में ज्यादा क्लियर हो जाए। यहां से और एक बात सिंपल आपको बता देता हूं। तो हमारे घर के अंदर बच्चों जो होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हम बात करें सिंपल, एक हम बात समझ लेते हैं कि ये क्या होगा बच्चों। तो मैं ऐसा समझता हूँ हमारे घर के स्विच बोर्ड है और स्विच बोर्ड के अंदर बच्चों ये एक हम पॉइंट सॉकेट है, ऐसा समझो। यहाँ वोल्टेज वायर्स बाहर से बच्चों करंट आता है, तो हमारे घर में जनरली 220 वोल्ट होते हैं। तो अभी बच्चों यहाँ चार्ज है पर मैंने यहाँ कुछ लगाया नहीं, पर अभी बच्चों इस सॉकेट में मैं यहाँ बल्ब लगा देता हूँ, 230 है, 220 वोल्ट है। अब मैं यहाँ बल्ब लगा दूँ तो बल्ब ग्लो होगा, तो ये जो हुआ वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ और ये हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये पोटेंशियल है और यहाँ वर्क हो गया क्योंकि इसका वर्क यहाँ हुआ, बल्ब ग्लो हुआ, तो बल्ब ग्लो मतलब वो क्या हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। एक और बात बताते हैं कि यहाँ एक स्टूडेंट्स खड़ा है और वो यहाँ अपने पास फुल एनर्जी के साथ एक बॉल है और बॉल उसके हाथ में है। कंसिडर करना बच्चों, बॉल उसके हाथ में, अभी बॉल के पास कुछ थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब यहाँ ये पोटेंशियल, अब ये बॉल को यहां ऊपर रख देता है, तो यहां ऊपर ले जाने के लिए उसको कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो जब बॉल उसके हाथ में था तो उसके पास मतलब एक कोई चीज है, तो यहां बच्चों इसके पास कोई चार्ज है, तो वो अभी वो क्या था, तो हम ऐसा कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। पर जिसको ऊपर ले गया तो कुछ वर्क किया तो वो अंदर स्टोर हो गया, तो वो पोटेंशियल एनर्जी हो गया। मतलब यहाँ बच्चों एक ऐसी बात है कि मान लो किसी के पास कोई खाने की चीज है, छोटे बच्चा है तो किसी के पास खाने की चीज है, मान लो स्वीट बॉल है, लड्डूज है और है, तो इसके पास पोटेंशियल, जब वो पोटेंशियल मतलब वो खाएगा तो उसको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो आप ऐसा भी कंसिडर कर सकते हैं। तो बच्चों मैंने आपने ट्राई किया है कि आपको ये बातें समझ में आ जाए। तो यह फ्रेंड्स वही चीज है। अब एक सिंपल एग्जांपल से आपको कोशिश करता हूँ कि समझ में आ जाए। तो बच्चों ऐसा समझो कि आपके पास एक एनर्जी ड्रिंक है, तो आपके पास हाथ में एनर्जी ड्रिंक है तो वो पोटेंशियल है, पर जब बच्चों आपको पिएंगे और वो ड्रिंक से आपको एनर्जी मिलेगी तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो ड्रिंक के अंदर पोटेंशियल है, पर जब आप पिएंगे बच्चों तो उसके अंदर क्या आपको मिलेगी, एनर्जी, तो वो हो गई ड्रिंक की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये बच्चों आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो बच्चों मैंने ट्राई किया है बच्चों को आपको अच्छी तरह, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट था और आपको बच्चों समझ में आया होगा। बच्चों आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।